श्री गणेशाय नमः। इस वीडियो में हम धनु लग्न और मकर लग्न वाले जातकों के लिए मार्च महीना कैसा जाएगा उसके बारे में देखते हैं। ये भविष्य फल धनु लग्न और मकर लग्न वाले जातकों के लिए लग्न के आधार पर है, न कि चंद्र राशि पर। यह सामान्य संभावनाओं को दर्शाता है। व्यक्तिगत कुंडली में ग्रहों की स्थिति तथा चल रही दशा अंतर्दशा के अनुसार परिणामों में कमी भी हो सकती है या बढ़ोतरी भी होने का संभव है। फिर भी औसत रूप से निम्न स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। धनु लग्न वाले जातकों के लिए मार्च का महीना मिश्रित फल देने वाला सिद्ध हो सकता है। सामान्य रूप से समय अनुकूल रहेगा, लेकिन कुछ परिस्थितियों में आपको अपने स्वभाव, विशेषकर गुस्से, ईगो और ओवर थिंकिंग पर विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। यदि आप संयम और समझदारी से काम लेते हैं तो संभवित समस्याओं को आसानी से टाला जा सकता है और महीने को संतुलित तरीके से बिताया जा सकता है। रिलेशनशिप और पारिवारिक जीवन के बारे में मार्च मास में रिश्तों के क्षेत्र में सतर्कता आवश्यक रहेगी। यद्यपि संबंधों में प्रेम और अपनापन बना रहेगा, फिर भी ईगो क्लेश या अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त न कर पाने के कारण कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी या पार्टनर के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर बहस होने की संभावना है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप अपनी भावनाओं को सही तरीके से सामने नहीं रख पाएंगे, जिससे सामने वाला व्यक्ति आपको गलत समझ सकता है। इसीलिए संवाद की स्पष्टता बहुत जरूरी रहेगी। भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ भी संबंधों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अनावश्यक विवाद या तो तकरार से बचना ही बेहतर रहेगा। यदि किसी बात से मन दुखी हो तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत होकर स्थिति को समझने का प्रयास करें। मार्च के अंतिम सप्ताह, विशेषकर 27, 28 और 29 तारीख को भावनात्मक असंतुलन अधिक हो सकता है। इन दिनों में बिना किसी विशेष कारण के मन उदास या निराश हो सकता है। आपको यह ध्यान रखना है कि क्षणिक भावनाओं के कारण अपने संबंधों को नुकसान न पहुंचाएं। सलाह यह है कि अपनी बात को शांतिपूर्वक और स्पष्ट रूप से रखें। किसी भी बात को दिल पर लेने के बजाय समाधान की दृष्टि अपनाएं। रिश्तों को बचाने के लिए धैर्य और विनम्रता जरूरी है। इस महीने मानसिक रूप से थोड़ी अस्थिरता अनुभव हो सकती है। तारीख 2, 3, 4 मार्च और 9, 10, 11 मार्च को ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग बढ़ सकती है। छोटी छोटी बातों को लेकर अधिक सोचना, भविष्य की अनावश्यक चिंता करना या पुरानी बातों को याद करके परेशान होना संभव है। इन दिनों में तनाव, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन की भावना रह सकती है। काम करने का मन नहीं करेगा या एकाग्रता में कमी महसूस होगी। रात को नींद पूरी न होना या बार बार नींद टूटना भी संभव है। ऐसी स्थिति में स्वयं को व्यस्त रखना और सकारात्मक गतिविधियों में शामिल होना आवश्यक है। मेडिटेशन, प्राणायाम, हल्का व्यायाम या सुबह की सैर मानसिक शांति प्रदान कर सकती है। यदि मन अधिक बेचैन हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से अपनी बात साझा करना भी लाभकारी रहेगा। ध्यान रखें कि नकारात्मक विचार केवल अस्थायी होते हैं, उन्हें अपने व्यक्तित्व पर हावी न होने दें। कैरियर और प्रोफेशन के क्षेत्र में यह महीना उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। विशेष रूप से 15 मार्च से 31 मार्च तक का समय थोड़ा संवेदनशील रहेगा। इस अवधि में सीनियर्स या उच्च अधिकारियों के साथ मतभेद की संभावना बन सकती है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी बात को सही तरीके से समझा नहीं जा रहा है या आपके प्रयासों की सराहना नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य और प्रोफेशनल व्यवहार बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाए रखें। किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ने से बचें।
यदि कोई सहकर्मी आपके विरुद्ध माहौल बनाने की कोशिश करे तो सीधे टकराव से बचते हुए अपनी कार्यक्षमता से उत्तर दें। 29, 30, 31 मार्च को मूड स्विंग के कारण कार्य में मन नहीं लग सकता है। ऐसे में महत्वपूर्ण लेने से बचना बेहतर रहेगा। कार्यों को प्राथमिकता के अनुसार व्यवस्थित करें और जल्दबाजी से बचें। आर्थिक दृष्टि से महीना सामान्य रहेगा। हालांकि कैरियर में उतार चढ़ाव का प्रभाव आय पर पड़ सकता है, फिर भी कोई बड़ा नुकसान नहीं दिखाई देता। अनावश्यक खर्चों से बचना जरूरी है। भावनात्मक स्थिति कमजोर होने पर कई बार लोग शॉपिंग या अन्य तरीकों से खुद को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, जिससे बजट बिगड़ सकता है। इसीलिए सोच समझकर खर्च करें और निवेश संबंधी निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। स्वास्थ्य के मामले में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है, खासकर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। तनाव और अनिद्रा के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है। पेट से संबंधित हल्की समस्याएं, सिर दर्द, शरीर में सुस्ती महसूस हो सकती है। नियमित दिनचर्या अपनाएं, संतुलित आहार लें और पर्याप्त जल का सेवन करें। मानसिक शांति के लिए आध्यात्मिक गतिविधियां या सकारात्मक साहित्य पढ़ना लाभकारी रहेगा। विशेषकर 2-3 मार्च मानसिक अस्थिरता और चिड़चिड़ापन रह सकता है। 9, 10, 11 मार्च ओवर थिंकिंग या तनाव बढ़ सकता है। 27, 28, 29 मार्च को भावनात्मक कमजोरी या निराशा से बचें और 29, 30 मार्च कैरियर और मूड से संबंधित सतर्कता रखें। क्या करें और क्या न करें, तो कि धैर्य और संयम बनाए रखें, नियमित ध्यान और प्राणायाम करें, स्पष्ट और शांत संवाद रखें, कार्यस्थल पर प्रोफेशनल व्यवहार अपनाएं, सकारात्मक सोच विकसित करें और गुस्से में निर्णय न लें, अनावश्यक विवाद में न पड़े, ओवर थिंकिंग को हावी न होने दें, भावनात्मक खर्च से बचें। निष्कर्ष ये है कि मार्च का महीना धनु लग्न वाले जातकों के लिए आत्मनियंत्रण और धैर्य की परीक्षा लेने वाला हो सकता है। हालांकि परिस्थितियां पूरी तरह प्रतिकूल नहीं हैं, लेकिन भावनात्मक असंतुलन और ईगो के कारण समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। यदि आप अपने गुस्से और नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण रखेंगे, संवाद में स्पष्टता बनाए रखेंगे और कार्यस्थल पर संयमित व्यवहार करेंगे, तो ये महीना आपके लिए संतुलित और प्रगति देने वाला सिद्ध हो सकता है। याद रखें, हर चुनौती के भीतर एक अवसर छिपा होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। यही आपके लिए सफलता की कुंजी है। मकर लग्न के जातकों के लिए यह समय मिश्रित फल देने वाला रहेगा। यह समय एक साथ अवसर और प्रतीक्षा दोनों लेकर आया है। एक और कैरियर और प्रोफेशनल लाइफ में उन्नति के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर स्वभाव, वाणी और मानसिक संतुलन को संभालना अत्यंत आवश्यक भी रहेगा। यदि आप इस समय अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और धैर्य के साथ निर्णय लेते हैं, तो यह अवधि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि मकर लग्न के जातकों के लिए इस समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वाणी और गुस्से पर नियंत्रण। मकर लग्न के जातक सामान्यतः गंभीर, जिम्मेदार और व्यवहारिक स्वभाव के होते हैं, लेकिन इस समय आपके भीतर चिड़चिड़ापन, अचानक गुस्सा आने की संभावना अधिक रह सकती है। समस्या यह नहीं है कि आपको गुस्सा आता है, बल्कि समस्या यह हो सकती है कि आप अपने विचारों को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होगा कि आप कुछ कहना चाहोगे, लेकिन शब्द सही नहीं चुन पाओगे। सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को गलत समझ सकता है। छोटी सी बात बहस या विवाद का रूप ले सकती है। आपको लगेगा कि लोग आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। विशेष रूप से तारीख 2, 3, 4 और 29, 30, 31 मार्च के आसपास के दिनों में अतिरिक्त सावधानी रखें। इन दिनों में किसी प्रकार की बहस, तीखी प्रतिक्रिया और आवेश में आकर लिया गया निर्णय नुकसान पहुंचा सकता है। मूड स्विंग और मानसिक परिस्थिति भी में प्रॉब्लम रहेगा कि इस अवधि में मूड स्विंग अधिक रहने की संभावना है। कभी आप बहुत उत्साहित रहेंगे तो कभी अचानक निराश या चिड़चिड़े हो सकते हैं। इस भावनात्मक उतार चढ़ाव का असर आपके व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों पर पड़ सकता है।
आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि लोग आपकी कद्र नहीं कर रहे हैं, आपकी मेहनत का पूरा श्रेय नहीं मिल रहा, आपके साथ न्याय नहीं हो पा रहा। ऐसे समय में खुद को संतुलित रखना आवश्यक है। हर परिस्थिति को व्यक्तिगत अहम से जोड़ना सही नहीं होगा। धैर्य रखें, क्योंकि समय आपके पक्ष में है। बस आपको संयम की परीक्षा पास करनी है। तनाव बढ़ने पर खान-पान बिगड़ने की संभावना रहती है। इस समय विशेष रूप से निम्न बाबतों का ध्यान रखें। अत्यधिक तला भुना या मसालेदार भोजन कम करें। देर रात तक जागना और अनियमित दिनचर्या से बचें। नशे या किसी प्रकार से व्यसन से दूरी रखें। तनाव में अधिक खाना या बिल्कुल न खाना, दोनों से बचें। मानसिक असंतुलन अक्सर शारीरिक असंतुलन से जुड़ा होता है। करियर और नौकरी बहुत उन्नति का मजबूत समय है। इस समय सबसे सकारात्मक पहलू की करियर। मकर लग्न के जातकों के लिए प्रोफेशनल लाइफ में प्रगति के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। यदि आप पिछले कुछ समय से मेहनत कर रहे थे और परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो अब उसका फल मिलने का समय आ सकता है। संभावित लाभ, प्रमोशन मिलने की संभावना, वेतन वृद्धि या पगार में इजाफा, विभागीय परिवर्तन या ट्रांसफर, नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट। यदि आप रीलोकेशन चाहते हैं तो वह भी संभव है। नई और बेहतर नौकरी के अवसर भी मिल सकते हैं। जो लोग नई नौकरी की तलाश में है, उन्हें सकारात्मक समाचार मिल सकता है। इंटरव्यू में सफलता या किसी बड़े संगठन से ऑफर मिलने के योग बन सकते हैं। लेकिन याद रखें, अवसर तभी लाभ देगा जब अपने व्यवहार से उसे सुरक्षित रखेंगे। हालांकि कैरियर में वृद्धि के संकेत है, लेकिन आपको अपने व्यवहार के कारण नुकसान न हो जाए, इसका ध्यान रखना होगा। ऑफिस पॉलिटिक्स से सावधान रहना होगा। इस समय सीनियर या अथॉरिटी के साथ मतभेद होने की संभावना है। हो सकता है आप किसी निर्णय से असहमत हो और उसे सीधे शब्दों में व्यक्त कर दें। ध्यान रखें, सीनियर से बहस करने से बचें। अपने बात तार्किक और शांत स्वरूप में रखें। अपने विचार स्पष्ट लेकिन विनम्र भाषा में रखें और ऑफिस पॉलिटिक्स में अनावश्यक रूप से शामिल न हो। आपके मूड स्विंग और गुस्से का असर घर परिवार निजी रिश्तों पर भी पड़ सकता है। जीवन साथी या परिवार के किसी सदस्य के साथ गलतफहमी हो सकती है। जीवन साथी या परिवार के साथ संवाद में धैर्य रखें। तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सुनने की आदत डालें। किसी भी बात को व्यक्तिगत अहंकार से न जोड़ें। इस समय शांत रहना ही सबसे बड़ा समाधान है। इस समय का मूल मंत्र है, संयम ही सफलता की कुंजी है। आपके सामने अवसर भी है और चुनौतियां भी। यदि आपने अपनी वाणी, गुस्से और आदतों पर नियंत्रण रखा, तो यह समय पद प्रतिष्ठा और आर्थिक उन्नति दे सकता है। लेकिन यदि आपने आवेश में आकर निर्णय लिए, तो लाभ के अवसर में भी कमजोर पड़ सकते हैं। निष्कर्ष यह है कि मार्च का यह समय मकर लग्न के जातकों के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। करियर में प्रगति के स्पष्ट योग है, लेकिन स्वभाव और व्यवहार को संतुलित रखना अनिवार्य है। खान-पान और दिनचर्या को संतुलित रखें। ऑफिस में व्यावसायिक व्यवहार बनाए रखें। यदि अपने वाणी, गुस्से और आदतों पर संयम रखा, तो यह महीना आपको पद प्रतिष्ठा और आर्थिक वृद्धि दे सकता है। लेकिन यदि आवेश में आकर संबंध बिगड़े, तो लाभ के अवसर भी कम पड़ सकते हैं। यदि आप इन बातों को पालन करेंगे, तो यह समय आपके जीवन में स्थायी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। आज हम यहाँ तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम कुंभ लग्न और मीन लग्न वाले जातकों के लिए मार्च महीना कैसा रहेगा, उसके बारे में देखेंगे। अगर किसी को मेरे साथ व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना हो, कंसल्ट करना हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है +91 8866622122। आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्य एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि दूसरों को भी उसका लाभ मिले। और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए, ताकि आपको मेरे हर वीडियो सही समय पर मिलते रहे। सभी लोग वीडियो देखते तो हैं, मगर सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करो, ताकि हमको भी कुछ लाभ मिले, कुछ हमको भी अंदर से कुछ उत्साह बने। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः।